देशव्यापी सत्याग्रह के तहत जम्मू उधमपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप। जम्मू में शाम को कांग्रेस कार्यकर्ता निकालेंगे मिसाल यात्रा। लगातार बारिश किसानों पर ढह रही कहर, गांव डोकरी में गिरा जानवरों का शेड के गिरने से 13 जानवरों की हुई मौत। पूर्व सैनिकों ने सरकार के विरुद्ध खोला मोर्चा, अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने और विपक्ष की आवाज दबाने को लेकर कांग्रेस द्वारा देश भर में धरने प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दे को लेकर सत्याग्रह किया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की प्रभारी व सांसद रजनी पाटिल ने की। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों के बारे में बताना होगा। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता खारिज करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया गया। वहीं सत्याग्रह के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर देर शाम जम्मू में मिसाल यात्रा भी निकालेंगे। जिस तरह से लोकतंत्र बेनकाब करके ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो आगे चली जा रही है। 2-3 जो किस्से हैं जो मोदी अडानी का संबंध हम आपके हैं कौन के द्वारा हम बार बार उनको मीडिया में पूछ रहे हैं, तो अडानी के हम कौन हैं इसका रिश्ता मोदी जी लोगों को बता दें। दूसरी बात है, जिस तरह से राहुल जी को उन्होंने सूरत के न्यायालय में उन्होंने वर्डिक्ट दे के जो घटना कोलार में हुई थी कर्नाटका में, उसका निर्णय सूरत में कर दिया और सूरत ने उनको तुरंत उसका निकाल भी दिया। 24 घंटे के पहले उनका दिल्ली से ऑर्डर भी आया, उनको निष्कासित भी कर दिया और उसके तुरंत कुछ घंटे बाद उनको घर खाली करने का भी नोटिस दे दिया। मुझे लगता है ये सही मायने में विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रहे हैं और उसका हम निषेध करते हैं। हमें लगता है कि इस तरह से विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करना ये देश के लिए हितकारक नहीं है। देश में जो अडानी के द्वारा जो महाघोटाला हुआ है, जिसमें हमारे SBI के पैसे, हमारे LIC के पैसे, जो मध्यम वर्ग के लोगों के पैसे वहाँ लगे हैं, लागत हुई है, वो पैसे उन्होंने अडानी के प्रोजेक्ट में डाले हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह से करना ये लोकतंत्र को बचाएगा नहीं, इस देश को ये बेच के ही बाहर पड़ेंगे। जिस तरह से वर्डिक्ट आया था, और क्योंकि जिन्होंने वर्डिक्ट दिया अभी उन रोड के ऊपर बोल नहीं सकते, उनका प्रमोशन भी हो गया, उनको हम कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं। उधर उधमपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने और विपक्ष की आवाज दबाने को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल सहित कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर रजनी पाटिल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश में मौजूदा समय में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी दल सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, सरकार उनकी आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। जो हालात इस देश में पैदा हुए हैं और जिस तरह से लोकतंत्र तहस महस हो रहा है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी, हम राहुल जी के, खड़गे साहब के और सोनिया जी की क़यादत में हम हमारा संघर्ष कर रहे हैं। 1 महीना भर ये चला रहेगा और जिसमें हम पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, उसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 15 से 20 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे रैलीज होंगे और 25 तारीख के बाद में हम एक स्टेट लेवल का एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिसमें नेशनल लेवल के हमारे लीडर आएंगे। हमारी मांग यही है कि जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का निर्णय ले रहे हैं, ये उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए।
देश के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आरिसपुरा में भी पूर्व सैनिकों ने एक्स सर्विसमैन फाइट फॉर राइट ग्रुप के बैनर तले एक रैली निकाली, जिसमें आरिसपुरा और सुचेतगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम आरिसपुरा रामलाल शर्मा के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम भेजा। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पूर्व सैनिकों को लाभ देने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की थी, लेकिन इस योजना का लाभ केवल अधिकारियों को मिला, जवानों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। ये जो 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 में जो धांधलियां हुई हैं हमारे साथ, उसके संदर्भ में 20 फरवरी से दिल्ली जंतर मंतर पे हमारे भाई जेसीओ जवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी कॉल के मुताबिक के 3 अप्रैल को थ्रू आउट इंडिया हर तहसील डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होगा प्रोटेस्ट होगा और मेमोरेंडम एसडीएम डीसी को दिया जाएगा। उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत धांधलियां हुई हैं। गवर्नमेंट ने 23,000 करोड़ रुपया दिया है और उसमें से हमारे एनसीओ और विधवाओं को थोड़ा बहुत कुछ मिला, बाकी सारा पैसा जो है अफसर्स को मिला। तो हमारा ये था कि आज जो 3 तारीख पूरे हिंदुस्तान में धरना हो रहा है, जो हमारी मांगे हैं, उचित मांगे हैं, वो हमारी ऑफिसरों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं बड़ा 20 पॉइंट से जो दिल्ली के प्रेसिडेंट ने भी वहाँ पर धरने में दिया था, वही हमारे पॉइंट है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉपी भेजी गई है, प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई है, सभी को भेजा गया है कि हमारी डिमांडों पर ध्यान दें, क्योंकि हम भी वो आदमी हैं जो 1971 का जंग हुआ हम लड़े, 1965 का जंग हुआ हम लगे। वो विधवाएं माताएं गुहार कर रही हैं अपनी तनख्वाह पे के लिए कि हमारे पूरे हकूक क्यों नहीं मिल रहे हैं। हमारी कुर्बानी हुई, बच्चे भी विधवा भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो हमारी डिमांड है, मोदी जी तो सारा विकास करते हैं, डिस्ट्रिक्ट विनाश नहीं करते, विकास करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी 100% उम्मीद पूरी। उधर अखनूर की तहसील परगवाल में भी अपनी मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कई सवाल खड़े किए। पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया कि इसमें बहुत सी खामियां हैं और इसका लाभ केवल अधिकारियों को ही मिल रहा है। पूर्व सैनिकों ने इन खामियों को दूर करने और सभी पूर्व सैनिकों को इसका लाभ देने की मांग की है। जो 1 रैंक 1 पेंशन जो 2 लागू किया अभी, उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं। नंबर 1 त्रुटि इसमें ये है कि जो अफसर्स को मिलिट्री सर्विस पे जो अभी मिल रही है वो है 15,300 रुपया, और जो ओआर और जेसीओ को जो एमएसपी जो मिल रही है वो है 5,200 रुपया। इतना फ़र्क क्यों? दूसरा, जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 जो अभी लागू किया है, उसमें नायब सूबेदार से लेकर के आर्मी कैप्टन तक बिल्कुल उनको साइड में कर दिया और उनकी बेसिक पेंशन जो है वो माइनस में ले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले वाली जो सरकारें थी उनकी गलती है, ये हमें पता नहीं। अगर 1 रैंक 1 पेंशन 2 आप लागू कर रहे हो तो ये सबको लागू होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पुंछ की, क्योंकि पुंछ से खबर सामने आ रही है कि पुंछ में लगातार हो रही बारिश किसानों पर कहर बनकर टूट रही है। जिले के गांव डोकरी में बारिश के कारण जानवरों के लिए बनाया गया शेड गिर गया, जिसके मलबे में दबने से किसान के 13 जानवरों की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मृतक जानवरों को बाहर निकाला और 2 जानवरों को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया। पीड़ित किसान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो चलिए रुक करते हैं पुंछ का। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, बताइएगा, 13 मासूम जानवरों की मौत हुई है, 2 को जिंदा मलबे से बाहर निकाला गया है, क्या कुछ जानकारी है इस खबर के हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो है वो पुंछ जिले में बारिश हो रही है और बारिश के चलते डोगरी गांव है जहां पर सुबह 4 बजे के लगभग जो पशु ये एक शेड था वो गिर गया और इस शेड के गिरने से 15 पशु जो है इसकी चपेट में आ गए, जिनमें 2
पशुओं को तुरंत ही लोग इकट्ठा हो गए और वहां से बाहर निकाल लिया, पर 13 पशु जो है उसकी चपेट में आकर जो है वो मर गए हैं। और अगर हम बात करें गांव के लोगों की, तो तुरंत ही गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और जितना भी मलबा इन पशुओं के ऊपर गिरा होता उनको हटाने में जुट गए। और अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस भी तुरंत वहां पहुंच गई थी और पुलिस ने उनके साथ रेस्क्यू जो है वो किया हुआ और 2 पशु जो है उनकी जान बचाई है। मैंने उन लोगों से भी बात की है, उन लोगों का कहना है कि सुबह 4 बजे के लगभग ये जो शड़ है ये गिरा है और इसमें हमारे जो पशु हैं वो दब गए हैं। लगभग 3 लाख का नुकसान जो है वो उस परिवार को हुआ है। जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही है। पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो सन्नी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जिस तरह से वो बता रहे थे कि लाखों का नुकसान हुआ है, 15 जानवर इसकी चपेट में आए और 13 की मौत हुई है और 2 जिंदा मलबे से बाहर निकाले गए हैं। और जिनको नुकसान हुआ है इन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जम्मू शहर वासियों ने ई चालान को लेकर सवाल उठाए हैं। इन लोगों के मुताबिक अगर वे बाइक पर दूध लेने के लिए बाजार जाते हैं तो पुलिस वाले उनका फोटो लेकर उनके घर पर चालान भेज देते हैं। साथ ही इन लोगों ने आरोप लगाया कि दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों के भी चालान काटे जा रहे हैं और इन लोगों ने पुलिस पर बेवजह लोगों को तंग करने का आरोप लगाया और सिटी के अंदर चालान काटने से उनकी दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा है। इन लोगों ने कहा कि पुलिस को सिटी के आउटर पॉइंट पर एक कार्रवाई करनी चाहिए। घर से कोई आदमी अपने बच्चों को कहता है जा दूध लिया भाई, वो जाता है पीर बैठा दूध लेने के लिए, कहता वापसी पे निकलता हूँ लिंक रोड से। तो लिंक रोड आता है तो जब चौक में ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो फोटो खींचते हैं तो बच्चा पीछे से घर पहुँचता है तो चलान पहले पहुँच जाता है घर। ये कैसी स्थिति थी? 2 किलो दूध आता है 100 रुपए का, उसका दूध पड़ गया 1100 रुपए का। ये कैसी गलती? ये ट्रैफिक पुलिस कैसे? ठीक है, मैंने क्या चलान काटो। जो आदमी लॉन्ग रूट पे जा रहा है, देखो उसने जैसे कार वाला बेड नहीं डाली उसका चलान करो। कोई लॉन्ग रूट आदमी स्पीड में गाड़ी जा रहा है, स्कूटर वाला हेलमेट नहीं डाली या पीछे वाले हेलमेट। शहर में घूमने वाले गली के बाहर निकलो चलान, गली के बाहर निकलो चलान। अभी 3-4 दिन पहले मेरे बाजार में एक आया था, कस्टमर आया था, लेडी और जेंट्स। लेडी ने हेलमेट नहीं डाली थे, उसकी दुकान के अंदर घुसा तो पीछे आगे चलान करे। यार गाड़ी खड़ी का चलान। अभी ये नई बात है। एक बात, ये लड़का मेरी दुकान पे काम करता है, मैंने इसको स्कूटी लेकर दी हुई है, उसके ऊपर वो इंडियन प्लेन नहीं लगी हुई, इंडियन प्लेन लगी। ये बेचारा पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप पे उसने गाड़ी खड़ी की, पीछे ट्रैफिक वाले गाड़ी ले गए। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी खड़ी की, स्कूटी ले गए। अब स्कूटी का चलान पूछने के लिए 4000 रुपया। वो कहाँ से दे? पैसे कहाँ से दे? वो धांधली है ना। आगे होता था जी सर हाथ देते थे, आरसी रहते, चलो आरसी कोर्ट से। आप तो 1000 रुपये से चलान काम है ही नहीं। अब क्या चाहते हैं ट्रैफिक गुंडागर्दी में क्या रखी है? गुंडागर्दी मोबाइल निकालते हैं तो कोई आदमी बहस ही नहीं कर सकता, कोई आदमी बहस ही नहीं कर सकता। पर तुम चलान किस चीज़ का काट रहे हो? आगे तो चलो आरसी रख देते थे या लाइसेंस रखते, चलो उसका आर्टिमेंट निकल जाता है। जब सीधा 1000 रुपया, सीधा 1000 रुपये। सर कई दिनों से ट्रैफिक वाले क्या करते हैं कि हमारे बाजार में खड़े हो जाते हैं और राहगीरों की फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं। या कस्टमर कोई आएगा, वो बाइक लगाएगा, सामान खरीदेगा तो पीछे से उसकी फ़ोटो खींच लेंगे, उसको कहेंगे रॉन्ग पार्किंग है। और सर मेरे को आज तक नहीं पता कि सड़क के इस तरफ किनारे खड़े होकर बाइक का मुँह इस तरफ रखना है या उस तरफ रखना है। और ग्राहक जो आता है वो शहर के अंदर इसलिए आता है कि उसको यहाँ पर सस्ती चीज़ मिलती है और यहाँ पर वैरायटी मिलती है। सामान तो उसके घर के बाहर भी दुकानदारों के पास मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सस्ता मिलता है और उसको वैरायटी मिलती है। जब जनाब वो व्यक्ति इधर आएगा, जब उसको 500-1000 रुपये का फटका लगेगा, वो कभी शहर का मुंह नहीं देखेगा। तो सर हो रहा है ना यहाँ पे, सुबह सुबह दोपहर को बीच में वो चक्कर लगाते हैं। इनको चाहिए जो सिटी के आउटर पॉइंट्स हैं, जैसे परेड चौक हो गया, शालामार चौक हो गया, कच्ची शवानी चौक हो गया, जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर खड़े रहिए। मोहल्लों के अंदर घुसकर बाजार दुकानदारों का काम खराब मत कीजिए, फिर लोग नहीं आएंगे यहाँ पर। सर एक तो रास्ते लगे रोड पे भी वो खड़े हो जाते हैं, वहाँ भी मैंने देखा है। पुरानी मंडी चौक पे भी खड़े हो जाते हैं।
शालामार के अंदर वो जो पड़ता एरिया कनक मंडी, उस चौक पे भी मैंने इनको देखा है। तो जैन बाजार भी सुना था, वहाँ भी खड़े थे कुछ दिनों पहले। इनको चाहिए कि पैसे इकट्ठे करने, तो भैया फिर मैं एक सजेशन देता हूँ, हम दुकानदार 500-500 डालकर इनको वैसे रेवेन्यू देते हैं, हमारे ग्राहकों को खराब मत करो, आगे काम बड़ा मुश्किल से चल रहा है। दुकानदारों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, दुकान पे ग्राहक खड़े होने की नौबत ही रही है। जब भी बाजार से आते हैं, जब देखो ट्रैफिक वाले दुकान पे खड़े होकर चलान कर रहे हैं। ये बाजार में थोड़ा चलान करना होता है, बाजार ट्रैफिक वाले को ड्यूटी है बाजार में मेन रोड पे जाएं। जब इंटरनल सिटी में तो इनकी ड्यूटी नहीं है ना। इंटरनल सिटी में दुकान के आगे ग्राहक ने आगे खड़े होना है, दुकान ने कुछ सामान लेना है, दुकान अंदर ग्राहक सामान ले रहा है, बाहर से वो चलान कर रहे हैं, बाहर से वो फोटो खींच के चले जाते हैं, बोलते हैं चलान हो गया, घर में चलान पहुंच जाते हैं। ये कौन सा कानून बन गया? दुकान जो हमारी तो दुकानदारी खत्म हो गई है, दुकान पे ग्राहक कहाँ खड़ा होगा? दुकान पे जो दुकान पे ग्राहक ने जो बाजार आया सामान लेने, उसने अपनी गाड़ी तो खड़ी करनी है, उसको वो दुकान के आगे खड़ी करता है तो पीछे से आप उसकी फोटो खींच लेते हैं। वो खींचने देखो चलान करने हैं, मेन रोड पे जाओ, परेड में जाओ, इंटरनल सिटी में थोड़ा उनको कानून है। ये बाजार है, बाजार में ग्राहक ने आना है, वो गाड़ी भी खड़ी करनी है, तो जो गाड़ी खड़ी करेगा उसका उसी वक्त चलान कर देंगे। वो सिटी में क्या लेने आएगा? जम्मू के शराब कारोबारियों ने जम्मू कश्मीर में सरकार की नई शराब पॉलिसी पर कई सवाल उठाए हैं। नई शराब पॉलिसी को लेकर ओल्ड वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने नई शराब नीति को सरकार के लिए घाटे का सौदा करार देते हुए कहा कि पुरानी पॉलिसी के दौरान प्रदेश सरकार को शराब से 2048 करोड़ का राजस्व आता था, लेकिन नई शराब नीति लागू होने के बाद सरकार को 1552 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि नई शराब नीति से सरकार को 496 करोड़ का घाटा प्रदेश सरकार को राजस्व में हुआ और इसके अलावा एसोसिएशन ने नई पॉलिसी में लोगों से ओवरचार्ज करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से पुरानी नीति को लागू करने की मांग भी की है। हमारे टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था तो 2048 करोड़ था और इनके टाइम पे कलेक्ट हुआ है 1552 करोड़, यानी कि 496 करोड़ का घाटा यह सरकार को रेवेन्यू का हुआ है। अगर इसके ऊपर 30% इनकम टैक्स भी लगाएं तो यह डाटा 645 करोड़ के करीब जाता है। एक दूसरा, हमें मार्जिन, जब हमारे टाइम पे मार्जिन था वो 8% देते थे, इनको 20% मार्जिन दे रहे हैं। ओवर चार्जिंग चल रही है। अगर 129 लाख बोतल बिकी है, इसको अगर 20 रुपए से भी आप मल्टीप्लाई करें, ये 300-400-500 करोड़ तक ये ओवर चार्जिंग, जब ब्लैक मनी जो क्रिएट हो रही है स्टेट के अंदर, वो कहाँ जा रही है, किसको दी जा रही है? ओवर चार्जिंग खुलेआम शरेआम चल रही है। देखिए, हम मांग ये करते हैं, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज खुली लूट मची हुई है और सरकार को पता है इस चीज का। सरकार खुद कह रही है लूटो और जी भर के लूटो। और ये जो तो ओवर चार्जिंग है, ये कौन दे रहा है? हमारे यहाँ जम्मू के लोग दे रहे हैं, उनकी जेबें काटे जा रही हैं। और कहते हैं कि हमारी जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट पॉलिसी मानी जाती थी, क्योंकि एक परिवार के बाद एक लाइसेंस था, वो 1 रुपया भी कभी ओवर चार्जिंग नहीं करता था। अगर करता तो FIR होती थी, कईयों के खिलाफ FIR हो रही है। आज शरेआम चल रही है ओवर चार्जिंग। कोई FIR सुनी आपने? कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं। हम चाहते हैं पुराना सिस्टम जो है वो लाइसेंसिंग वो बहाल किया जाए। पुराने लाइसेंसी जो एक परिवार के पास एक लाइसेंस था, उनको दोबारा लाके इस ट्रेड को स्ट्रीमलाइन किया। ये मूव जो है बिल्कुल गलत है। सुरनकोट की पंचायत दारा सांगला जाने वाली सड़क भूस्खलन के कारण पिछले कई महीनों से बंद पड़ी हुई है। सड़क में पसियां गिरने से पंचायत का सड़क संपर्क जिले के अन्य भागों से कट गया है और सड़क की मरम्मत न होने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है और लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से पंचायत के लोग सड़क संपर्क न होने से कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया और न ही किसी ने इस सड़क की मरम्मत को लेकर आज तक कोई भी कदम उठाया है।
यहाँ पर ये रोड जो यहाँ पर इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, ये डक्की के नाम से मशहूर है। यहाँ पर 2 साल पहले ये रोड निकाली गई थी मरहूम जरगर अब्दुल रशीद के दौरे हयात में। तो उसके बाद 6 महीने से यहाँ पर ये जो सड़क है ये मुनक़ता है। यहाँ पर जिस तरह सर्दियों के मौसम में जोजिला सड़क लेह लद्दाख वाली सड़क जो है वो 6 महीने से बहाली की वजह से कटी रहती है, इसी तरह हमारा जो यहाँ पर ये है ये सड़क है ये बिल्कुल इस वक्त मुनक़ता है। एक इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ पर एक इस सड़क के मुतबादल में दूसरा कोई रास्ता है नहीं है कि वहाँ पर इस रास्ते को छोड़कर या सड़क को छोड़कर दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करें। 1.5 साल से ये पसी पड़ी है। एक बार ठेकेदार ने ये पसी उठाई थी, उसके बाद ना यहाँ कोई एसडीएम आया, ना ही डीसी आया, ना ही कोई आया। ठीक है, हमारी परेशानी यही है कि भाई साहब हम 1 घंटे की दूरी से जाके सामान उठा के लाए अभी आपके सामने। ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि इस रोड का कोई ना कोई हल होना चाहिए। काफी अरसे से मतलब 6-7 साल से ये पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। हमारी जो ये रोड है यहाँ 2-3 साल से ये रोड चल रही है, लेकिन ये पस्सी जो पड़ी हुई है, इधर कुछ ठेकेदार आए, कुछ ने अपने खर्चे पे उठाया था इसको, लेकिन बाद में फिर ये पस्सी पड़ी। आज 2-3 महीने हो गए इसको, लेकिन हमें बहुत परेशानी है रोड की। इधर कोई आता नहीं है, डीसी साहब नहीं आते, एसडीएम साहब नहीं आते, कोई बड़ा अफसर नहीं आता यहाँ पे। तो हमारा जो सरपंच साहब था जरगर रशीद साहब, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद हम बहुत परेशान हो गए, तो हमारे रोड का कुछ ना कुछ किया जाए। इलाका है सुरनकोट से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग इस वक्त यहाँ पे जिला इंतजामिया या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया या एलजी इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त तरीके से एहतजाज किया। उनका कहना है कि ये दरा सरंगला की एक रोड है जहाँ पे एक इस वक्त आप देख सकते हैं एक पस्सी पड़ी है। इनका कहना है कि काफी देर से ये जो पस्सी पड़ी है, सरकार डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हो, तहसील इंतजामिया को कई बार यहाँ पे कहा गया कि लेकिन जमीनी सतह पे जो अभी कोई भी काम नहीं हुआ। ये पस्सी जो है इनका कहना है कि ठेकेदार है जो अपने पैसे पे 1-2 बार इनने पस्सी साहब की, लेकिन फिर गिर जाती है। लेकिन अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जो है काम यहाँ पे नहीं किया गया है। इनने जो है एलजी इंतजामिया से मांग की है कि इस रोड पे जो है सख्ती से एक टीम बना के इंक्वायरी की जाए। वहीं पे नायब सरपंच का कहना है कि मैंने जिला इंतजामिया को कई बार इसका रेजोल्यूशन भी दिया और कई बार अखबारों के जरिए भी ये खबर उन तक पहुंचाई, लेकिन अभी तक कोई भी जो है इस पर काम नहीं हुआ। अभी हमने देखा है कुछ लोग यहाँ पे जो है कांदू पे सामान लेके जाते हैं, दूर दराज इलाका सुरनकोट से यहाँ दरा सांगला में लाया जाता है और इस वक्त लोगों में काफी गुस्से का माहौल है और लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि फौरी इस सड़क पे जो है एक कमीशन बैठाया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए। एम जैक्सन कल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी की ओर से जम्मू में डुग्गर स्टार अवार्ड्स 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें डुग्गर प्रदेश की कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। साहित्यकारों से लेकर मीडिया में अपना नाम कमाने वाले डुग्गर से जुड़ी हस्तियों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया और इस दौरान कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। अजकल गुलिस्तान न्यूज़ डोगरी के बतौर एंकर ये काम करा करते हैं, सारे करने फिर समझो तो ख्याली गल है। सारे अपने चैनल एक बार जेके चली गए पूजा विक्रम चौक जियां कल परसों बरखा होई कियां अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।